कर्नाटका बेंगलुरु में जितने भी बाइक टैक्सी बंद हुए थे, उसके बाद जो वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते, जो पार्ट टाइम जॉब करते और जो मिडिल क्लास फैमिली है, सब लोगों को बहुत बड़ा झटका मिला था। अब दूसरे दूसरे अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे थे लोग, जैसे कि व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना के जो बाइक टैक्सी चला रहे थे, वो भी इलीगल है। तो यहाँ पे शायद से बाइक टैक्सी वालों को, जितने भी कर्नाटका के बाइक टैक्सी है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ होने वाला है, क्योंकि दो हरकत हुए। पहली हरकत ये हुई कि रिसेंटली जुलाई 1 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाइक टैक्सीज के ऊपर सपोर्ट दिखाया था। मतलब कि पूरे ओवरऑल इंडिया में जितने भी बाइक टैक्सीज है, तो एक स्टेट वाइज भी अगर देख लिए तो पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, वहाँ के जो बाइक टैक्सीज है, उनके ऊपर उनको रिकग्नाइज करना और उनके फेवर में बात करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। अब इसके बाद हुआ यूँ कि ओला, उबर, रैपिडो ने मिलके ये कर्नाटका के हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला था, और ये बहुत एक मतलब स्ट्रिक्ट पिटीशन था। अब ये पिटीशन के अंदर बहुत बातें थे। अब जो प्राइमरी कंसर्न था वो तो यही था कि भाई ये बैन करने का रीजन क्या है, बोलो रीजन क्या है, क्योंकि कौन सा प्रेशर है कि ये सब बैन कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा कुछ बड़ा स्टेट, कुछ दूसरा स्टेट, अगर एग्जांपल के तरीके से ले लिए तो कोई भी दूसरा स्टेट ऐसा कुछ हरकत कर रहा नहीं, यहाँ पे बैन क्यों कर रहे, जबकि पब्लिक की खुद की डिमांड है कि हमको बाइक टैक्सी चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑटो माफिया है और जो ऑटो के जो यूनियंस है, वो लोग हमारे अगेंस्ट हो रहे, मगर हमारा तो काम है मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट है वो देना। तो ओला, उबर, रैपिडो ने मिलके ये पिटीशन डाला था। इसकी जो चर्चा है वो चल रही थी, तो यहाँ पे गुड न्यूज लग रहा। अब जो गुड न्यूज है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि जुलाई 11 को एक मतलब एक हियरिंग हुई थी। वो हियरिंग में यही बोला गया था कि ये मतलब बैन करने का रीजन मतलब बहुत एक इलीगल हरकत है बैन करना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। बहुत लोगों का खर्चा पानी चलता है इसके अंदर, बहुत लोग पैसा कमाते, और इसकी वजह से, ये बैन की वजह से जितने भी स्टूडेंट्स है, पार्ट टाइम जॉब करने वाले हैं, वो बेंगलुरु छोड़ के चले आ रहे, क्योंकि पैसे निकल रहे नहीं, खर्चे निकल रहे नहीं, तो रेंट भरना, जो डेली के नीड्स है वो पूरे करना हो रहा नहीं। ये चीज के ऊपर अब कर्नाटका की हाई कोर्ट ने बोला है, ये पर्टिकुलरली डेट नहीं दिया है, मगर नेक्स्ट वीक एक पर्टिकुलर हियरिंग होने वाली है, और शायद से ये हियरिंग में ये जो बैन है, ये जो बाइक टैक्सी का बैन है, उठ सकता। क्योंकि जो कर्नाटका के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बाइक टैक्सी के सपोर्ट में बात किया। उन्होंने बोला था कि ये जो बैन है वो सच में एक मतलब हमारे ऊपर हेल्ट हो रहा, क्योंकि हम एक तरीके से बैन करे थे इसको इलीगल अभी माना जा रहा था, मगर ये पब्लिक की डिमांड की वजह से और लोगों के खर्चे पानी की वजह से बहुत एम्प्लॉयमेंट जा रहा, इसकी वजह से शायद से ये बैन को उठाना ही चाहिए, ये भी था उनका कहना। तो कहीं ना कहीं अब जो कर्नाटक की जो हाई कोर्ट है, ये सब बातों को कंसिडर करेगी, एक प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ, एक प्रॉपर मतलब वर्क फ्लो के साथ शायद से नेक्स्ट हियरिंग में ये अनाउंसमेंट आएगी, ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि बाइक टैक्सी बेंगलुरु में फिर से स्टार्ट हो सकती है। तो ये जो रैपिडो, ओला, उबर के जितने भी बाइक टैक्सी वाले हैं ना, ये ऐसा सुनने आ रहा कि ये बहुत से लोग ना स्विगी, जोमेटो में मूव कर ले रहे, क्योंकि यहाँ पे तो पैसा कमाने का है नहीं, और जो कुछ लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स में बना के मतलब कुछ खर्चा पानी निकाल रहे थे, मगर उससे भी ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट वीक तक वेट कर लो, क्योंकि शायद से रैपिडो, ओला, उबर में जितने भी बाइक टैक्सी के ऑप्शन थे वो फिर से आपको ऑन हो सकते। अब ये पर्टिकुलर वीडियो जितने भी बाइक टैक्सी वाले हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो और बताओ कि नेक्स्ट हियरिंग का जो पर्टिकुलर डेट है वो तो आया नहीं, मगर शायद से ये नेक्स्ट वीक में तो है, ये तो कंफर्म है, डेट अभी तक नहीं आई, मगर जो हियरिंग है वो होगी और उसके ऊपर बैन शायद से उठ सकता। अब इस सब चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये अच्छी हरकत होगी या फिर नहीं? बाइक टैक्सी चाहिए या फिर आपको ऑटो ही अच्छा दिखता? सब कुछ कमेंट करके बोलो, और अगर ऐसे ही अपडेट्स सुनना है तो दो काम करो, पहले एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।